श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 310। भक्त केदारनाथ चट्टोपाध्याय। श्रीयुक्त केदारनाथ चट्टोपाध्याय श्री रामकृष्ण देव के गृहस्थ भक्तों में से एक थे। संभवतः नरेंद्रनाथ के दक्षिणेश्वर आने के कुछ समय पहले से वे श्री रामकृष्ण देव के पास आया जाया करते थे, किंतु उनका कार्यस्थल पूर्व बंगाल में ढाका शहर होने के कारण दुर्गा पूजा आदि की छुट्टियों के अतिरिक्त अन्य समय वे उनके समीप प्रायः नहीं आ सकते थे। केदारनाथ भक्त साधक थे और वैष्णव शास्त्रों के भाव का अवलंबन कर साधन मार्ग में अग्रसर हो रहे थे। भजन कीर्तन सुनने पर उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती थी। अतः श्री रामकृष्ण देव सबके सामने उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। केदारनाथ का भगवत प्रेम देखकर ढाका के अनेक व्यक्ति उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखते थे। कुछ लोग उनके उपदेश से धर्म जीवन गठित करते थे। सुनते हैं, श्री रामकृष्ण देव के समीप जब अनेक मनुष्यों का समागम होने लगा, तब धर्म प्रसंग की चर्चा करते करते क्लांत और भावाविष्ट होकर उन्होंने एक दिन जगन्माता से कहा था, माँ, अब तो मैं इतना बक नहीं कर सकता। तू केदार, राम, गिरीश और विजय को थोड़ी थोड़ी शक्ति दे दे, जिससे लोग उनसे कुछ सीख कर मेरे पास आएं और दो एक बातों से ही ज्ञान प्राप्त कर सकें। किंतु यह बहुत बाद की बात है। केदार की तर्क शक्ति तथा नरेंद्रनाथ के साथ प्रथम परिचय। एक समय श्रीयुक्त केदारनाथ कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर कलकत्ता आए थे। उस अवसर पर वे बीच बीच में श्री रामकृष्ण देव के समीप आया करते थे। श्री रामकृष्ण देव भी साधक भक्त को सामने पाकर अत्यंत उत्साह से धर्म चर्चा करते और अन्य भक्तों से उनका परिचय करा देते थे। श्रीयुक्त नरेंद्रनाथ ने एक दिन श्री रामकृष्ण देव के समीप केदारनाथ को देखा और भजन गाते समय उन्होंने यह भी देखा कि केदारनाथ को भावावेश हुआ है। थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण देव ने केदारनाथ के साथ भी कुछ क्षणों के लिए नरेंद्रनाथ को तर्क वितर्क में लगा दिया था। केदारनाथ अपने ढंग से अच्छा तर्क करते थे और प्रतिवादी के वाक्य की युक्तिहीनता समय समय पर तीव्र श्लेष वाक्य प्रयोग से दिखा देते थे। एक दिन जिन बातों से उन्होंने वादी को निरस्त कर दिया था, श्री रामकृष्ण देव को वे बहुत अच्छी लगीं। अतः उनके सामने किसी के द्वारा वैसा प्रश्न उठाने पर वे प्रायः कह दिया करते थे कि केदार ऐसे प्रश्नों का ऐसा उत्तर देता है। वादी का प्रश्न था, भगवान यदि यथार्थ में दया हैं तो उनकी सृष्टि में इतने दुख, कष्ट, अन्याय, अत्याचार आदि क्यों हैं? यथेष्ट अन्न उत्पन्न न होने से समय समय पर दुर्भिक्ष के कारण हजारों व्यक्ति क्यों मर जाते हैं? केदार ने उसके उत्तर में कहा था, दयामय होने पर भी ईश्वर ने अपनी सृष्टि में दुख, कष्ट, अल्पायु आदि रखने की बात जिस दिन निश्चित की थी, उस दिन की सभा में उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था। अतः उस बात को मैं क्या समझूं? किंतु नरेंद्रनाथ की तीक्ष्ण युक्तियों से सबके सामने केदार को उस दिन निरस्त होना पड़ा था। श्री रामकृष्ण देव के पूछने पर केदार के संबंध में नरेंद्र का निज मत प्रकाश। केदार के चले जाने पर श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्रनाथ से पूछा, क्या रे, देखा? कैसा देखा? कैसी भक्ति देखी? भगवान के नाम से एकदम रो पड़ता है। हरि का नाम लेते ही जिसकी आँखों से अश्रुधारा बह चलती है, वह तो जीवन मुक्त है। केदार अच्छा आदमी है ना? पवित्र हृदय तेजस्वी नरेंद्रनाथ ऐसे व्यक्तियों को जो धर्म लाभ अथवा किसी दूसरे कारण से पुरुष शरीर धारण करके भी नारी सुलभ भाव का अवलंबन करते हैं, हृदय से घृणा करते थे। दृढ़ संकल्प और उद्यम की सहायता लिए बिना पुरुष केवल रुदन मात्र का आश्रय लेकर ईश्वर के समीप उपस्थित हो सकेगा, ऐसी बात उन्हें पुरुषत्व के अपमान रूप से प्रतीत होती थी।
ईश्वर पर पूर्णतया निर्भर रहने पर भी पुरुष सदैव पुरुष ही रहेगा और पुरुष की तरह वह आत्मसमर्पण करेगा, यही उनका अभिमत था। अतः श्री राम कृष्ण देव की उस बात का अनुमोदन न कर सकने के कारण उन्होंने कहा, महाराज, मैं कैसे जानूं? आप लोक चरित्र समझते हैं, आप ही बता सकते हैं। नहीं तो रुलाई देखकर अच्छा बुरा नहीं समझा जा सकता। एक टक देखते रहने से भी आंसू गिरने लगते हैं। फिर श्री राधिका के विरह सूचक कीर्तन आदि सुनकर रोने वाले प्राय अपनी पत्नी के विरह को याद कर या उसके ऊपर वैसी अवस्था का आरोप कर रोने लगते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी अवस्था से मेरे जैसा व्यक्ति पूर्णतया अपरिचित है। अतः वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाने पर श्री कृष्ण के विरह से राधिका आदि गोपियों का रुदन संबंधी कीर्तन सुनने पर भी दूसरों की तरह मुझे रुलाई नहीं आएगी। इस प्रकार नरेंद्रनाथ जिस बात को सत्य समझते थे, पूछे जाने पर श्री राम कृष्ण देव के निकट उसे सदा निसंकोच प्रकट कर देते थे। श्री राम कृष्ण देव भी उससे उन पर प्रसन्न ही होते थे, कभी रुष्ट होते नहीं दिखाई पड़ते थे, क्योंकि अंतर्दृष्टि संपन्न श्री राम कृष्ण देव निश्चित रूप से जान गए थे कि सत्यनिष्ठ नरेंद्र के भाव में कृत्रिमता कुछ भी नहीं है। साकारोपासना के संबंध में नरेंद्र की धमकी, राखाल को भय और श्री राम कृष्ण देव की बात से दोनों में पुनः मित्रता। श्री राम कृष्ण देव के दर्शन लाभ के कुछ समय पहले नरेंद्रनाथ ब्राह्म समाज में जाने लगे थे और ब्राह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र पर उन्होंने दस्तखत भी कर दिया था कि निराकार अद्वितीय ईश्वर पर विश्वास रखकर केवल उसी की उपासना और ध्यान धारणा करूँगा। किंतु आनुष्ठानिक ब्राह्म बनकर उस समाज में प्रचलित सामाजिक आचार व्यवहार के अवलंबन का संकल्प उनके मन में कभी उदित नहीं हुआ था। श्रीयुक्त राखाल इससे पूर्व ही नरेंद्रनाथ से परिचित थे और प्रायः उन्हीं के साथ वार्तालाप आदि में समय बिताते थे। शिशु सदृश कोमल स्वभाव राखाल चंद्र नरेंद्रनाथ के प्रेम पूर्ण व्यवहार से मुग्ध होकर उनकी प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा ही प्रायः सब विषयों में परिचालित होंगे, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। अतः नरेंद्रनाथ के परामर्श से उस समय उन्होंने भी ब्राह्म समाज के स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। इस घटना के थोड़े ही दिन बाद राखाल चंद्र श्री राम कृष्ण देव का पुण्य दर्शन प्राप्त कर धन्य हुए थे और उनके उपदेश से साकार उपासना का सुप्त प्रेम राखाल के मन में पुनः जाग उठा था। इसके कुछ महीने बाद नरेंद्रनाथ श्री राम कृष्ण देव के पास आए और राखाल को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के अनंतर नरेंद्रनाथ ने देखा कि राखाल चंद्र श्री राम कृष्ण देव के साथ मंदिर में जाकर देव मूर्तियों को प्रणाम कर रहा है। सत्यपरायण नरेंद्रनाथ इससे असंतुष्ट हुए और राखाल को पूर्व प्रतिज्ञा स्मरण कराकर तीव्र भाव से उपालंभ देने लगे। उन्होंने कहा, ब्राह्म समाज के स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करके पुनः मंदिर में जाकर मूर्ति को प्रणाम करने से तुम्हारा मिथ्याचार दोष से दूषित हो गए हो। तुम मिथ्याचार दोष से दूषित हो गए हो। कोमल स्वभाव राखाल मित्र की इस बात पर मौन रहे और तब से कुछ समय तक उनसे भेंट करने में भी भयभीत तथा संकुचित होने लगे। अंत में श्री राम कृष्ण देव ने राखाल के उस भाव को जानकर नरेंद्रनाथ को मीठी मीठी बातों से समझाते हुए कहा, देख, राखाल को फिर तू कुछ न कहना, वह तुझे देखते ही डर से सहम जाता है। उसको अब साकार में विश्वास हो गया है, वह फिर क्या करे? क्या सभी व्यक्ति प्रारंभ से ही निराकार की धारणा कर सकते हैं? नरेंद्रनाथ भी उस दिन से राखाल के प्रति दोषारोप करने में विरत हो गए।